जय हिंद फ्रेंड। राजस्थान बोर्ड के कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। तो आज यानी कि कल आप लोगों का हिंदी का पेपर है, इसलिए हम आप लोगों के लिए हिंदी का एक मोस्ट रियल क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जिसको आप तैयार करके आप अपने पेपर में 75 प्लस का स्कोर 101% करेंगे। 101% की गारंटी है। ये आप अगर ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी कहना, हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग 75 प्लस नंबर 101% लाएंगे। अगर आप में जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर आपको मैंने अपलोड किया, अगर आप उतने में से सभी को पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी 75 प्लस नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ यहाँ पर टिप्स बताएंगे, उनको आप फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर बूस्ट होने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन पेपर रियल अपलोड कर दिए, जिनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टिप्स पर करेंगे डिस्कस, ठीक है। टिप्स पर क्या करेंगे, डिस्कस। सबसे पहली हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को हिंदी के पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी के पेपर में राइटिंग के काफ़ी नंबर मिलते हैं। आप लोग चाहें अपने भैया बहनों से पूछ सकते हैं कि राइटिंग का विशेष महत्व हिंदी, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश के पेपरों में रहता है। तो आप लोग इस पर राइटिंग पर अधिक फोकस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आप लोग ना एमसीक्यू पूरे पूरे सही करके आएंगे, ठीक है। एमसीक्यू 100% सही करके आएंगे, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है, अगर आपके एमसीक्यू माना कि 100% सही गए, तो जो कॉपी चेक करेगा उसको लगता है कि बच्चे को काफ़ी अच्छी डिटेल है, तभी उसने एमसीक्यू सारे सही कर पाए हैं। तो आप इस पर एमसीक्यू को पूरा पूरा सही करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप नहीं करेंगे, उसको आप कुछ ना कुछ उसमें अवश्य लिख देंगे। अच्छी राइटिंग, बेहद अच्छी राइटिंग लिख देंगे, तो यहाँ पर जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको कुछ ना कुछ नंबर 101% देगा। तो हम लोग अब बढ़ते हैं एमसीक्यू और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको पूरा सैंपल पेपर के A to Z क्वेश्चन के आंसर आपको हम बताएंगे, खाली बस आपको सुनना है और समझना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यू पर करेंगे डिस्कस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो प्रश्न है एमसीक्यू में, आप लोग एमसीक्यू पूरे पूरे 101% सही करके आएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कौन कौन बच्चा हिंदी में यहाँ पर 75 प्लस का स्कोर करना चाहता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट से पूरा पूरा कमेंट बॉक्स भर देंगे। जो छात्र यहाँ पर 75 प्लस नंबर लाना चाहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में यस सर लिखें। क्या लिखें, यस सर लिखें। सभी लोग प्रेजेंटी लगाएंगे यस सर। सब लोग कमेंट बॉक्स को भर दें, देखें कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में यस सर लिखते हैं। यहाँ पर आप सभी का हम वेट करेंगे। जो छात्र सबसे अधिक, मतलब कि अगर जो क्वेश्चन पेपर सबसे अधिक यहाँ पर फेमस होगा, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितने छात्र यहाँ पर यस सर लिखते हैं। आप लोग पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए। आप लोग ना देखते हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी आगे है या फिर मानवता आगे है। अगर मानवता आगे होगी तो आप लोगों को कमेंट ज़्यादा होंगे, अगर टेक्नोलॉजी आगे होगी तो वो फिर आगे रहेगी। तो आप लोग देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, सुभागी कहानी के रचयिता कौन है। तो कौन है, प्रेमचंद जी हैं। कौन है, प्रेमचंद्र जी हमारे सुहा सुहागी कहानी के रचयिता हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, सुदामा के मित्र कौन थे। तो आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सुदामा के कौन मित्र थे। सभी लोग कमेंट आप बताएंगे तो आपका एक अच्छा काम भी हो जाएगा, भगवान का नाम भी लिख जाएगा और आपका अच्छा सा काम भी हो जाएगा। हम दुआ करते हैं कि आप सभी लोगों के हिंदी में 75 प्लस नंबर आए, हमारे सभी छात्र एक अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण हों और वो काफ़ी अच्छे नंबर के साथ पास हों, और ताकि उनके माँ बाप का भी नाम हो सके, आपके माता पिता का भी नाम हो सके, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट करेंगे। कुंडलिया छंद में पाठ में पाहुन शब्द का क्या अर्थ है। तो पाहुन शब्द का क्या अर्थ है, मेहमान। क्या होगा, मेहमान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो यहाँ पर क्या होगा, पूजनीय नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सा होगा, पूजनीय। कौन सा होगा, पूजनीय। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आँख का पर्यायवाची है। आँख तो होगा नहीं,
नीर जल का होता, वसन भी नहीं होगा, क्या होगा? नयन। नयन, लोचन, नयन, लोचन, अछू, ये सभी हमारे आँख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है मित्र का विलोम क्या होता है? तो यहाँ पर मित्र का विलोम क्या होता है? शत्रु होता है। क्या होता है? शत्रु। क्या होता है? शत्रु हमारा मित्र का विलोम होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है उपयुक्त विशेषण लगाकर कोई 2 वाक्य बताइए। यानी कि आप सबसे पहले लिखेंगे, इसका आपको क्या बनाना है? इसका आपको यहाँ पर बनाना है विशेषण। क्या बनाना है? विशेषण। तो आप लोग क्या लिखेंगे? सीता बहुत अच्छा गाती है। दूसरे में लिखेंगे रवि बहुत तेज दौड़ता है, वह खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो ये आपके सारे यहाँ पर विशेषण हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग लिखेंगे निम्नलिखित आपको पंक्तियों के भाव को स्पष्ट करना है कि प्रत्येक पंक्ति का क्या भाव है। तो यहाँ पर ये भाव को आपको लिखना है, एक एक नंबर के भाव हैं, तो आप इनको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर एक काफ़ी इजी भाव आते हैं, हर बार काफ़ी इजी भाव पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सुनना ही सुनना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला कह रहा है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो इसका हमारा भावार्थ क्या होगा? हे नंदलाल मेरी आँखों में आ बसो, कैसी मोहिनी सूरत, कैसी सांवली सूरत है। आँखें कितनी बड़ी हैं तुम्हारे चरणों पर, गीतों के रस भरी कोई बांसुरी सजी है और सीने पर बैजंती माला है। तो ये आपको यहाँ पर इतना लिख देना है, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि द्रौपदी की लाज रखियो, राखी तुरंत चढ़ियो तीर। तो इसका आप लोग अर्थ लिखेंगे जिस प्रकार आपने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी, वह नरसिंह के रूप धारण कर भक्त प्रहलाद का पीड़ा को दूर किया, उसी प्रकार आप हमारी परेशानी को भी दूर करो। तो ये हमारा इसका अर्थ हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, जिस प्रकार आपने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी, वह नरसिंह रूप धारण कर भक्त प्रहलाद की पीड़ा को दूर किया, उसी प्रकार आप मेरी भी परेशानी को दूर कर दीजिए। इसका हमारा ये अर्थ हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कलाम साहब ने विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारी जरूरी बताई है। तो ये आपको सब लोग कर लेंगे, काफ़ी आसान भी है और यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आप लोगों को निम्नांकित पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। मीठे वचन सुनाए विनय सबकी कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका अर्थ हमारा होता है धन दौलत एक अस्थिर वस्तु है, लेकिन हमारा व्यवहार है वह अमूल्य है, अटूट है, यही सच्ची दौलत है। ये हमारा इसका यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, धन दौलत एक अस्थिर वस्तु है, लेकिन हमारा व्यवहार अटूट है, अमूल्य है, यही हमारी एक सच्ची दौलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 सागर तराई तराई करते हुए राम के शरण में क्यों आया? क्योंकि राम भगवान अपने तीर से पूरा सागर सुखाने वाले थे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कह रहा है पानी हमेशा ढाल की तरफ क्यों बहता है? क्योंकि पानी में बहने का गुण होता है, इसीलिए वह हमेशा ढाल की ओर बहता है। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्न लिखित शब्दों में उपसर्ग को छांटना है। तो पहले में हमारा अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी। दूसरे में अपमान में अप हो जाएगा, और हमारा प्रतिदिन में हमारा प्रति हो जाएगा, और अनुशासन में हमारा अनु हो जाएगा। तो ये हमारे सभी उपसर्ग हो जाएंगे, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है लड़का में पन प्रत्यय जोड़ने पर हो जाएगा लड़कपन बना। उसी प्रकार पन प्रत्यय जोड़कर आपको 4 नए शब्द बनाने हैं। तो पहला आप लोग लिख लेंगे अकेलापन। क्या लिख लेंगे? अकेलापन। इसके बाद आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर गोरापन। क्या लिख लेंगे? गोरापन लिख लेंगे। इसके बाद आप लोग लिख लेंगे पीलापन। क्या लिख लेंगे? पीलापन। इसके बाद आप लोग लिख लेंगे बचपन, फिर आप लिख लेंगे पागलपन। तो ये काफ़ी शब्द हो गए जिनके लास्ट में पन आता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में
तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पर निम्नलिखित यहाँ पर मुहावरों के अर्थ बताने हैं। तो यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि दांतों तले उंगली दबाने मुहावरे का अर्थ क्या है कि आप कोई बात कहे ना पाना। इसके बाद दुख की सीमा रहना, बहुत अधिक विपत्ति आना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों को अर्थ जानकर प्रयोग की। तो भाल है, तो महाराणा प्रताप भाल को चलाते थे, और ध्वज, हमारे ध्वज में 3 कलर 3 रंग होते हैं। तो या बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से करता हुआ क्रिया को छांटना है। तो यहाँ पर पेड़ पर कौवा बोल रहा है, तो यहाँ पर आपका कर्ता क्या होगा, कौवा। आपका कर्ता क्या होगा, कौवा होगा। और क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया हमारा है बोल। बोल क्या है, क्रिया बोल है, कौवा हमारा कर्ता है। और इसके बाद खा वाला यहाँ पर कह रहा है, मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। तो मैं हमारा कर्ता हो जाएगा और पढ़ता हमारा क्रिया हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है, जीप पर सवार झल्लियां पाठ के आधार पर कृषि अधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण क्या आपकी दृष्टि से उचित है। तर्क सहित आपको अपनी राय देनी है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, सेल्फ है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नहीं आता तो तैयार कर लीजिए, आता है तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है, दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान, गिरधर द्वारा रचित इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कवि गिरधर जी कहते हैं, खाली धन दौलत पाने के लिए कार्य मत करो। धन दौलत मिल जाए, धन दौलत मिल भी जाए तो उसका अभिमान मत करना। जिस तरह बहता जल चंचल होता है, वह कभी भी एक जगह स्थिर नहीं ठहरता है, उसी तरह आने वाला धन भी चंचल होता है, वह भी एक के पास हमेशा नहीं टिकता है। तो इसका हमारा ये अर्थ हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। कवि गिरधर कहते हैं कि खाली धन दौलत पाने के लिए ही कार्य मत करो, और धन दौलत भी मिल जाए तो उसका अभिमान मत करो। जिस तरह बहता हुआ जल चंचल होता है, वह कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, उसी तरह आने वाला धन भी चंचल होता है, वह भी एक के पास नहीं टिकता है। तो ये आपका बेसिकली इसका अर्थ हो जाएगा। इसके बाद आपको पंक्तियों का सही मिलान करना है। तो यहाँ पर सही मिलान करना, तो यहाँ पर कह रहा है, सड़क पार करते समय सतर्क रहना चाहिए। तो क्या लेंगे, सतर्क रहना चाहिए। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हमें यहाँ पर सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हमें शीशे से लोगों को देखना चाहिए, भी हो जाएगा। गाड़ी में जोर रेडियो बजने से हॉर्न नहीं सुनाई देता है, प्रवेश निषेध रास्ते से अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये आपकी मैचिंग हो गई। इस आप मैचिंग को तैयार कर लीजिए। ये मैचिंग आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैचिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को मैचिंग करनी है। यहाँ पर भी मन समर्पित तन समर्पित, ठीक है। थाली में लाऊं सजाकर भाल जब भी, तो इससे मिलेगा। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये आपकी यहाँ पर एक कविता है जो आपको यहाँ पर मैचिंग के रूप में करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कह रहा है, हमें बिजली बचाने हेतु किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये आप खुद से करेंगे, सेल्फ करेंगे। ये क्वेश्चन हम आपको पिछले रियल क्वेश्चन पेपर में बता चुके हैं, इसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप अपने विद्यालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है कि आपकी माइंड थ्योरी कैसी है। अगर आप एक काफ़ी अच्छे होनहार छात्र हैं तो आप लोग, हमारे ख्याल से सभी छात्र होनहार होते हैं, बस वो यहाँ पर अपने माइंड का उपयोग नहीं करते। किसी के पास दिमाग की कमी नहीं होती है, सभी लोगों के पास समान मात्रा में इंटेलिजेंसी होती है। तो आप लोग बस अपने माइंड को उपयोग करेंगे, वो उतना ही आपका सॉफ्ट चलेगा। तो यहाँ पर आप बातें ध्यान रखेंगे, आप कम से कम बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित
में से किसी एक पद्यांश पर प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दो दिए गए, तो अथवा में दिए, आपको यहाँ पर एक कोई करना होगा। जो आपको इजी लगे वो यहाँ पर आप एक कर लीजिए, जो आपको काफ़ी इजी लगे आप ये वाला तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप लोग जब आपका बोर्ड में आपका ये प्रसंग आएगा, गद्यांश आएगा, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ एक बार, ताकि इसको आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो यहाँ पर शीर्षक हमेशा पहले या लास्ट में लिखा होता है, तो आप लोग इस चीज़ को ढूंढ लेंगे। इसके बाद लोकमान्य ने कारावास कितने वर्ष तक बिताए, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 6 वर्षों तक बिताए। कितने? 6 वर्षों तक। कारावास में उनको सांत्वना देने वाली वस्तुएं क्या थीं? तो क्या थीं? तो यहाँ पर कारावास में उनको सांत्वना देने वाली यहाँ पर जो हमारी वस्तुएं थी, एकमात्र उनकी वस्तुएं किताबें थी। कौन थी? किताबें। कौन थी? किताबें। कारावास में उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थीं। कारावास में लोकमान को किन किन यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा? तो इसका भी आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा पुलिस भेंट हुई, अधिकारी में उपस्थित। यहाँ पर आप लोग इसका आंसर किन किन लोगों से, कारावास में लोकमान को किन किन यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा, मतलब कि उनको यहाँ पर क्या क्या परेशानी हुई। तो उसका देखो उत्तर यहाँ पर लिखा है। मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा है। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 26 है। आपके विद्यालय में कई उत्सव त्यौहार बनाए जाते हैं, किसी एक उत्सव का त्यौहार का वर्णन करके पत्र पत्र के रूप में लिखकर अपने पिताजी को भेजिए। अथवा में कह रहा है आप झांसी निवासी राहुल हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को भाई की शादी के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उसमें सम्मिलित होने हेतु 3 दिवस के आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र देना होगा। इसके बाद निबंध है हमारा 8 नंबर का आता है, तो आप लोग निबंध पर अधिक फोकस करेंगे। आपको निबंध ऐसे कटा नहीं लिखना है, हेडिंग डाल दी लिखने लगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, कोई निबंध आप पहले चूज करेंगे, जो आपको निबंध अच्छा लगे उसको चूज करेंगे। अच्छा लगने का मतलब है जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आ रही हो, आप वही चूज करेंगे। जिस पर आपको अधिक से हेडिंग आ रही हो वही आप चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप उस पर अधिक हेडिंग सोच पाएंगे। तो आप जैसे कि आपने चुना विद्यार्थी और अनुशासन, ठीक है। तो चुना, सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे प्रस्तावना, फिर एक हेडिंग डालेंगे उसके बारे में लिखेंगे। प्रस्तावना नीचे भी लिखना होता है, फिर सिर्फ हेडिंग डालेंगे, फिर एक हेडिंग डालेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे। मतलब हेडिंग वाइज लिखने से आपको काफ़ी हद तक अच्छा नंबर मिलते हैं। तो आप विदाउट हेडिंग नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ पर हेडिंग का प्रयोग करके ही लिखना होगा। तो ये था हमारा क्लास 8 राजस्थान बोर्ड का हिंदी का पेपर। बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है, आप इसको तैयार कर लीजिए, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपको हम 4 और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, रियल क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे। इसलिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।